नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर दोस्तों, आप लोगों ने देखा इटावा की घटना को। इटावा की घटना में दो यादव बंधु जो कथा वाचन का काम करते थे, उनके साथ ब्राह्मण वर्ग के कुछ लोगों ने ऐसा व्यवहार किया जो निंदनीय है, अमानवीय है, जिसमें आप लोगों ने देखा चोटी काटी जाती है, सर पर पेशाब डाला जाता है एक महिला का, और उसके बाद बाल उतरवा दिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, जो कि घटना आप सब लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है। और इस मामले को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य, जो पहले से भी इन सब चीजों को उजागर करते रहे हैं, हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य को काफी विरोध का सामना भी करना पड़ा है, काफी बार अपमानित भी होना पड़ा है, तो इस मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का समर्थन देते हुए नजर आए, साथ देते हुए नजर आए। क्या बोला उन्होंने, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, पूरी वीडियो को देखिएगा, लंबी वीडियो है इनकी, और वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके यह बताइएगा कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है कि सिर्फ रामराज का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। पूरी वीडियो को देखिए। हम रूबरू हो रहे हैं अभी अभी हाल में घटित इटावा की वो विभत्स घटना, जिसमें कथावाचक यादव बंधुओं के साथ बुरी तरह मारपीट हुई, सिर के बाल मुड़वाए गए, चोटी काटी गई, बंधक बनाकर रात भर प्रताड़ित किया गया, यहां तक कि जुर्माना के तौर पर कुछ नकद भी उनसे वसूली की गई और मूत्र का छिड़काव कर उनको पवित्र होने का ऐलान भी किया गया। जातिवाद का नंगा सच, धर्म के ठेकेदारों का नंगा सच, हिंदू धर्म का नंगा सच का सीधे सीधे गवाह बन गया इटावा की घटना। मणि कुमार यादव एवं संत कुमार यादव, जो भागवत कथा कहने इटावा के एक गांव में पहुंचे थे। यद्यपि मैं पहले से इस बात पर पूरे प्रदेश और देशवासियों को आगाह करता रहा कि इस देश में धर्माचार्यों ने, धर्म के ठेकेदारों ने धर्म को शोषण का आधार बनाया है। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव धर्म के ठेकेदारों का ही दिया हुआ है। यूं तो जो भी पैदा होता है वो इंसान होता है, इंसान के ही रूप में वो जन्म लेता है, लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने उसे वर्ण, जाति, ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव का शिकार बनाकर लगातार शोषणकारी नीति से न केवल उसका शोषण करते रहे, बल्कि जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर भी करते रहे हैं। जबकि हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15
एवं उसी को बल देते हुए अनुच्छेद 51J में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि हम धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्मस्थान या क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी इटावा में भेदभाव का नंगा स्वरूप पूरे देशवासियों को देखने को मिला है। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी जब कहने के लिए देश अमृत महोत्सव मना रहा है, उस समय धर्म के एक वर्ग विशेष ने, जो ब्राह्मण वर्ण के रूप में जाना जाता है, उसका घिनौना चेहरा सामने आया है, जिसमें जिस तरीके से उनका विभत्स रूप दिखाई पड़ा है, इससे लगता है धर्म एक वर्ग विशेष की बपौती है। अगर धर्म ब्राह्मण वर्ग की ही बपौती है तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में आने वाली जातियां किस धर्म में आती हैं, ये सवाल अपने आप खड़ा होता है। अगर मान लीजिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी हिंदू हैं, तो एक वर्ग विशेष ही धर्म का ठेकेदार क्यों? धार्मिक संस्कार, अनुष्ठान, कथा का वाचन केवल ब्राह्मण ही क्यों कराएगा? यह कार्य हिंदू होने के नाते क्षत्रिय भी संपादित कर सकता है, वैश्य भी संपादित कर सकता है, शूद्र भी संपादित कर सकता है, और यदि इसे संपादित करने से रोका जाता है तो इसका मतलब है ब्राह्मण केवल अपने को हिंदू मानता है। ब्राह्मणेतर जितनी भी जातियां हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को वो हिंदू के रूप में स्वीकार नहीं करता है। यद्यपि मैं पहले भी इस बात को एक नहीं अनेक बार स्पष्ट कर चुका हूं, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म है ही नहीं, जिस पर 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय भी है। इस बात की पुष्टि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी एक नहीं 2 बार कर चुके हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी इसी प्रकार का वक्तव्य 2 बार दे चुके हैं, और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा वर्तमान में परिवहन केंद्रीय मंत्री माननीय गडकरी जी ने भी इस बात की पुष्टि सार्वजनिक रूप से प्रेस वार्ता के माध्यम से की है, और सबने अंत में यही कहा है, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये एक जीवन जीने की शैली है। अब प्रश्न उठता है, अगर हिंदू धर्म नहीं है तो धर्म वो कौन सा है जिसे हम हिंदू धर्म के रूप में मानते हैं? अगर इस पर विचार करेंगे तो स्वाभाविक रूप से स्पष्ट होता है, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म है इसीलिए ब्राह्मण वर्ग के विशेष उस पर अपनी ठेकेदारी चलाता है, क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म ब्राह्मणों के धंधे का आधार बन चुका है। इससे उसकी रोजी रोटी भी चलती है। बिना हाथ में फावड़ा लिए, कुदाली उठाए, हल चलाए, बिना कोई परिश्रम किए
धर्म के नाम पर दान दक्षिणा लेता है, चढ़ावा लेता है, मालपुआ हलवा खाता है और भारी रकम वसूल करके अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, वैज्ञानिक भी बनाता है। यानी सारे सुख बिना काम किए दान दक्षिणा के माध्यम से वो अपना हित साधता है और वो नहीं चाहता कि उसके धंधे में कोई और दखल दे। इसीलिए क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहीं भी धर्माचार्य नहीं बन सकते, पंडे पुजारी नहीं बन सकते, कथा वाचन नहीं कर सकते। और यदि कर सकते होते तो शायद ब्राह्मणों ने इटावा में कथावाचक यादव बंधुओं के साथ इस प्रकार का कुकृत्य नहीं किए होते। हमारा भारतीय संविधान जाति आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी प्रकार की किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता है। फिर भी इटावा में ऐसा हुआ। यही नहीं, आज एक फैशन चल गया है, कहीं पर आदिवासियों के सिर पर पेशाब करना, तो कहीं किसी दलित के शरीर में मलमूत्र लेप करके अपनी शेखी बघाड़ना, तो कहीं पर एससी एसटी ओबीसी के द्वारा प्रयोग किए गए आवास को या कुर्सी को गंगा जल से धुलवाना या मूत्र से धुलवाना, गोमूत्र से धुलवाना, या देश के शीर्षस्थ पद पर विराजमान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसी शख्सियत को भी दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में अंदर जाने से रोक देना। वहीं पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को राजस्थान के मंदिर ब्रह्मा मंदिर में प्रवेश से रोक देना, इसलिए कि एक राष्ट्रपति आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखता है, दूसरा दलित समाज से ताल्लुकात रखता है। इसलिए यही धर्माचार्य पंडे पुजारी जो ब्राह्मण जात के ही है, उन्होंने एक नहीं दो राष्ट्रपतियों को मंदिरों में जाने से रोका है। तो स्वाभाविक रूप से इनकी कट्टरवादिता और आतंकी सोच आज जग जाहिर हो चुकी है। जब देश के राष्ट्रपति जैसी शख्सियत को मंदिर में जाने से रोक दिया जा सकता है क्योंकि वो आदिवासी स्तंभ समाज से ताल्लुकात रखते हैं या दलित समाज से ताल्लुकात रखते हैं, तो एससी एसटी ओबीसी की अन्य तमाम जातियां जो अभी भी अपनी पहचान के लिए मोहताज हैं, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है, अभी भी सभी संसाधनों से वंचित है, उसके साथ क्या बसलूकी होती होगी। जब एक पढ़े लिखे प्रकांड विद्वान भागवताचार्य जो वर्षों से भागवत कहते चले आ रहे हैं, परंपरागत रूप से उनकी पहचान ही भागवताचार्य के रूप में है, चाहे मणिकुमार हो चाहे संत कुमार हो, तो ऐसी हालत में अपने यहां कथावाचक के रूप में बुला करके उनके साथ हैवानियत किया जाना हम समझते हैं जो ब्राह्मण धर्म का नंगा सच है, तथाकथित हिंदू धर्म का नंगा सच है।
उसका खुलासा हुआ है। अब विशेष रूप से इस तरह की अपमानजनक परिस्थितियां आए गए दिन पैदा होती हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। नित्य प्रति इस प्रकार की घटनाएं देश और प्रदेश के विभिन्न अंचलों में होती रहती हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम केवल ब्राह्मण वर्ग को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसके लिए दोषी हमारी न केवल सामाजिक व्यवस्था है, बल्कि सत्ता में बैठे हुए वो सरकारें भी हैं, जिनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि भारतीय संविधान के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए देश और प्रदेश की व्यवस्था को संचालित करने का काम करें। देश एक है, संविधान एक है, हम सभी भारतीय एक हैं। तो जात पात छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव आखिर आज क्यों? आज मनु व्यवस्था नहीं है। आज इस देश में केवल ब्राह्मण धर्म नहीं है या तथाकथित हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि राष्ट्र एक है, धर्म अनेक है। राष्ट्र एक है, संविधान एक है, धर्म अनेक है, लेकिन सबका संचालन भारतीय संविधान से होता है। बौद्ध, जैन, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, ये सभी धर्मावलंबी भारतीय संविधान के दिए गए निर्देशों के अनुसार अनुशासित होती है, संचालित भी होती है। इसलिए कोई धर्म विशेष इस देश में अपनी विचारधारा नहीं थोप सकता। भारतीय संविधान सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। इसलिए यह देश किसी एक धर्म की बपौती नहीं है, किसी एक वर्ग की बपौती नहीं है, किसी एक जाति की बपौती नहीं है, बल्कि यह देश सबका है, सबका सम्मान है। और भारतीय संविधान की व्यवस्था भी यही है। इसलिए जहां पर भारतीय संविधान हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की बात करती है, वहीं पर आज कुछ कट्टरवादी धर्मभीरु लोग संविधान की इस व्यवस्था के साथ खुल्लम खुल्ला मजाक कर रहे हैं, जो क्षम्य नहीं है। ऐसे लोगों को यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। लेकिन यह चिंता की बात है कि जब
संविधान की कसम खाकर के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री खुद भारतीय संविधान के विपरीत आचरण करते हुए हिंदू मुस्लिम की बात करके धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करते हैं, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे हम न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जब स्वयं कट्टरवादी है तो कट्टरवादी ताकतों पर नकेलो कैसे लगा सकते हैं? यह अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है। इसलिए मैं देशवासियों से इस प्रकार का अनुरोध करता हूं कि आज कहीं न कहीं संविधान बदलने वाले लोग संविधान तो नहीं बदल पाए, लेकिन संविधान की दी गई व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ अवश्य कर रहे हैं। अराजकता और मनमानेपन के रास्ते पर चल करके संविधान का मजाक उड़ाने का घिनौना खेल खेल रहे हैं। इससे सबको सावधान रहना चाहिए। आज भारतीय संविधान बद जरूर गया है, लेकिन भारतीय संविधान की दी गई व्यवस्था आरक्षण के रूप में जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को दिया गया था, उसे उन्हें निष्प्रभावी कर दिया जा रहा है। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए दिया गया आरक्षण एवं अनुच्छेद 340 के अंतर्गत मंडल आयोग के तहत दिया गया 27% का आरक्षण आज शून्य और निष्प्रभावी किया जा रहा है। यदा कदा भूले विशेष जब कभी भी प्रदेश या केंद्र में कोई भी विज्ञापन आया है, तो उन विज्ञापनों में भी प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया गया है। ना तो कभी अनुसूचित जाति का आरक्षण पूरा किया गया, ना अनुसूचित जनजाति का आरक्षण पूरा किया गया, ना पिछड़े वर्गों का आरक्षण पूरा किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को कहीं 4%, कहीं 5% पर लाके रोक दिया जाता है, तो पिछड़े वर्गों का भी आरक्षण कहीं 7%, कहीं 8% पे लाके रोक दिया जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की मेरिट से भी ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी नॉट फाउंड सुटेबल कहकर के उनकी प्रतिभा का मजाक उड़ाया जाता है, अवसर से उनको वंचित किया जाता है। और साथ ही साथ आज सत्ता में बैठे हुए लोग जहां देश के नौजवानों को बेरोजगार बना रहे हैं, सरकारी नौकरियों से वंचित कर रहे हैं, यहां तक कि सरकारी विभागों को एक एक करके बेच रहे हैं। जैसे कि आप खुद अवगत हैं, देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, बहुत से रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने चहेते उद्योगपतियों क्रमशः अदानी और अंबानी के हवाले कर दिया। यानी अरबों खरबों की संपत्ति कौड़ियों के भाव अपने चहेते दोस्तों को हाथों में बेच करके, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी देश के लाखों करोड़ों नौजवानों की सरकारी नौकरियों पर हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा रहे हैं, वहीं पर देश के नौजवानों के साथ धोखा कर
अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगे हुए हैं। आज विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी भूल गए कि आज सरकार की अकर्मण्यता, उदासीनता, गलत नीतियों के चलते 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी केवल 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई है। स्वाभाविक रूप से ये विचारणीय विषय है कि वो 80 करोड़ लोग जिनकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर ही चलती है, क्या वो अपने बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय में पढ़ाने, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट बनाने, आईएएस, आईपीएस, पीसीएसजे या वैज्ञानिक बनाने का सपना क्या देख सकते हैं क्या? अगर सपना देख भी सकते हैं तो क्या सपना पूरा करने की स्थिति में आ सकते हैं क्या? यानी 80 करोड़ लोगों की जिंदगी लाचारी, बेबसी में आज गुजर रही है। जहां करोड़ों नौजवान बेरोजगार होकर के बेरोजगारी का दंड झेल रहे हैं, वहीं पर 80 करोड़ लोग आज 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। यानी उनकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। आज डींग तो हाकेंगे बड़ी बड़ी, लेकिन धर्म के नाम पर देश के जनता की आंख में धूल झोंकने वाले लोग शायद ये भूल गए कि उनके इन काले कारनामों को एक एक करके जनता गांठ बांध रही है। विशेष रूप से हम दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के भाइयों से कहना चाहते हैं, आप सबके हिंदू बनने के दौर में शामिल होने से ही भाजपा सत्ता में आई है, जो आपके बेटे बेटियों का आरक्षण खत्म कर रही है, जो आपके बेटे बेटियों की सरकारी नौकरी को निगल रही है, जिन विभागों में सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए उन विभागों को एक एक करके निजी हाथों में बेच रही है। आखिर क्या इसीलिए आपने हिंदू के नाम पर भाजपा को वोट दिया था? क्या इसीलिए भाजपा को आपने सत्ता में बैठाया था कि आपके बच्चों के हकों पर डकैती डाली जाए, संविधान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए, संवैधानिक व्यवस्था का तार तार किया जाए, लिटरल एंट्री के नाम पर एक वर्ग विशेष के अपने चहेतों को आईएएस बनाया जाए? बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद जो हमारे नौजवान बेटे बेटियां प्री एग्जाम देते थे आईएएस या पीसीएस में, फिर मेन एग्जाम होता था, रिटन पास होते थे, इंटरव्यू होता था, तब जाके कहीं आईएएस बनने की नौबत आती थी। लेकिन अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के नियत से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिटरल एंट्री के नाम पर अब तक जो भी आईएएस बनाए हैं, लगभग 340 आईएएस जो अब तक बन चुके हैं, आखिर क्या मैं पूछ सकता हूं, उसमें एक भी दलित नहीं, उसमें एक भी आदिवासी नहीं, उसमें एक भी किसी जात का नहीं? क्या दलित, आदिवासी, पिछड़ों के अंदर प्रतिभा नहीं क्या? क्या आदिवासी, दलित, पिछड़े इंसान नहीं है क्या? क्या आदिवासी, दलित, पिछड़ों को इन नौकरियों से वंचित करके प्रधानमंत्री जी अपने यार दोस्तों, चहेतों के ही बेटे बेटियों को आईएएस बनाने का संकल्प लिया है क्या? अगर ऐसा ही सच है तो गरीब के नाम पर रोना क्यों? गरीब की दुहाई क्यों? पिछड़े होकर के वोट मांगने का ड्रामा क्यों? इन सब चीजों से आपको सावधान होना पड़ेगा। आप हिंदू बनने के चक्कर में क्या दुर्गति हो रही है,
आपको इटावा की घटना से सबक लेना चाहिए। हिंदू बनने की चक्कर में कहीं परिसर पर पेशाब किया जा रहा है, कहीं मनमूत्र लेप किया जा रहा है, कहीं कुर्सी गंगा जल से धोया जा रहा है, कहीं आवास गंगा जल से धोया जा रहा है, कहीं गोमूत्र से धोया जा रहा है। अब तो एक नया फैशन चल गया, अब तो महिला की मूत्र से भी पवित्र होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। आखिर किस हद तक आप हिंदू धर्म के अलंबरदार बनना चाहते हैं? क्या SC ST OBC सही मायने में हिंदू है? अगर सही मायने में हिंदू है तो उसके साथ अमानवीय व्यवहार क्यों? उसके साथ जानवर से बदतर बदसलूकी क्यों? उसके साथ इटावा जैसी जघन्य घटना क्यों? उसके साथ सर पर पेशाब करने की घटना क्यों? उसके शरीर में मलमूत्र लेपने की घटना क्यों? उसके आवास कुर्सी को गंगा जल धोने का पाप क्यों? और यही नहीं, यही सच है। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में भी लिखा है कि ढोल गंवार शूद पुष्णारी शकल ताड़ना के अवतारी, यानी मानने पीटने के पात्र है। गीता प्रेस के द्वारा शब्द का अर्थ बदल देने से उनका गलत सही नहीं हो सकता है। जे बरलाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, ये जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके अधम और नीच कहना, क्या यही धर्म है? पूजे ही विप्र सकल गुणहीना और पूजे ही शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, यानी शूद्र गुणी है, ज्ञानी है, ज्ञान में प्रवीण भी है, तब भी उसका सम्मान न करो। क्या यही धर्म है? ढोल गंवार शूद्र पुष्णारी शकल ताड़ना के अधिकारी, क्या देश के समस्त शूद्र और महिलाएं मारने पीटने के पात्र हैं? यही धर्म है? अगर यही धर्म है जो मानव गरिमा के विपरीत है, जो मानवता के विपरीत है, जो संविधान के विपरीत है, जो मानव मूल्यों के विपरीत है, तो धर्म कैसे हो सकता है? इसीलिए बहुत पहले से मैं आगाह करता आ रहा हूं, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म के नाम पर धोखा है, छलावा है। सही माने में ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म इसलिए नहीं कहते कि ब्राह्मण धर्म कहने से अल्पमत में हो जाएंगे, इसलिए बहुसंख्यक बने रहें तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको शामिल कर लिया। लेकिन ये वही धर्माचार्य हैं जिन लोगों ने इटावा में यादव के साथ घटना की। इन्हीं के बाप दादा पुरखों ने 21 बार इस धरती पर क्षत्रियों का विनाश किया है। हमारे बहुत से SC ST OBC के लोग भी क्षत्रिय बनने की होड़ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने तो क्षत्रियों को भी नहीं बख्शा। क्षत्रियों के साथ भेदभाव हुआ। मनुस्मृति में एक श्लोक है जहां पर क्षत्रिय को कितना अंडर एस्टिमेट किया गया है, अपने आप उससे इसका भाव निकाल सकते हैं। पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरौ बीजानियात् ब्राह्मणस्तयो पिता। 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता है। क्या विडंबना है? यानी मनुस्मृति इस बात को कहती है कि 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता, जबकि हम उम्र को ध्यान में रखते हुए उसको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। जो उम्र में बड़ा है हम उसका चरण भी छूते हैं। लेकिन यहां तो हद हो गई कि 100 साल का उम्र पाने पर भी क्षत्रिय का पिता 5 साल का ब्राह्मण होगा। भारतीय संविधान लागू होने के बावजूद भी व्यवहार में आज भी यही देखा जाता है। एक भिखारी ब्राह्मण भी
किसी बड़े से बड़े बाबू साहब के यहां जाएगा या किसी बड़े से बड़े पुराने रजवाड़े के घर जाएगा तो राजा साहब और बाबू साहब को कभी प्रणाम नहीं करेगा। आशीर्वाद मुद्रा में बोलेगा राजा साहब की जय हो, बाबू साहब की जय हो। यानी वो भिखारी ब्राह्मण भी कभी भी बाबू साहब से, राजा साहब से प्रणाम नहीं करेगा, क्योंकि जानता है कि मनुस्मृति व्यवस्था के अनुसार हम 100 साल के क्षत्रिय के पिता हैं और इसीलिए व्यवहार में वो कभी प्रणाम नहीं करता है। अगर क्षत्रिय के साथ इतना मानवीय व्यवहार हो सकता है तो वैश्य तो उससे भी पीछे, शूद्र तो क्षत्रिय वैश्य से भी पीछे है। यानी ये एक ऐसा धर्म है जिसमें एक वर्ग विशेष को ही सर्वाधिकार प्राप्त है। दूसरे पर हिंदू का लेबल तो लग सकता है, लेकिन धर्म के नाम पर किसी प्रकार का संस्कार, पूजा पाठ, कथा वाचन आदि नहीं कर सकता है। धर्माचार्य नहीं बन सकता है, शंकराचार्य नहीं बन सकता है, किसी भी मठ का महंत पुजारी नहीं बन सकता है। ये विडंबना है इस धर्म का। इसलिए हम अपने दलित आदिवासी पिछड़े समाज के भाइयों से कहना चाहते हैं, अगर आप मान सम्मान चाहते हो तो आपको संविधान के रास्ते पर चलना चाहिए। संविधान को ही अपना आदर्श मानो। धर्म के नाम पर दीवानगी पालकर इटावा जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए उससे आपको बचना चाहिए। और किसी के सिर पर पेशाब न किया जाए, और किसी का सिर का बाल न बनवाया जाए, और किसी पर मुंह छेड़ करके उसको पवित्र न किया जाए, और किसी का चोटी न काटा जाए, और किसी को बंधक बना करके उसे प्रताड़ित न किया जाए, किसी के शरीर पर मलमूत्र लेपने की परिस्थितियां न पैदा हो। इसलिए अपने सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। धर्म के नाम पर पागलपन का भूत ये सवार होता है तो स्वाभाविक रूप से धर्म के ठेकेदारों को इस प्रकार की गलत हरकतें करने का मौका देती हैं, अवसर देती हैं। इसीलिए हम इस इटावा की घटना से बहुत ही चिंतित भी हैं, शर्मिंदा भी हैं कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आज इस उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटना घट रही है। और षड्यंत्रकारी उल्टे यादव बंधुओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराने की लगातार कोशिश में है। सरकार का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि धार्मिक उन्माद पैदा कर समाज को बांटने का ठेका ले रखी है भाजपा। इसीलिए अगर यही कुकृत्य कहीं किसी एससी एसटी ओबीसी के द्वारा की गई होती, जो इटावा में ब्राह्मणों द्वारा घटना की गई, यही घटना या किसी एससी समाज के द्वारा की गई होती, एसटी समाज के द्वारा की गई होती, ओबीसी के द्वारा की गई होती, किसी ब्राह्मण के साथ बदसलूकी होती, तो उसके घर पे अब तक बुलडोजर चला गया होता, सैकड़ों मुकदमे उस पर लाद दिए गए होते, उस पर गुंडा एक्ट भी अब तक तामील हो गया होता, राष्ट्र भी लग गया होता, क्या क्या नहीं लग गया होता इसका अंदाजा नहीं आपको। लेकिन क्योंकि यह घटना ब्राह्मणों ने घटित की है, शिकार यादव हुआ है, शूद्र हुआ है, इसलिए अब ब्राह्मणों के दरवाजे पर न बुलडोजर जाएगा, न उन पर गुंडा एक्ट लगेगा, न राजका लगेगा, मुकदमे भी हल्के धारे में लिखे जाएंगे, जिससे कि आज नहीं तो कल उनको जेल से मुक्ति मिल जाए। आज याद, क्योंकि आज इस प्रकार की जो घटनाओं की बाढ़ आई है उसके लिए जिम्मेदार जवाबदेह
कहीं ना कहीं सरकार भी है, क्योंकि कुछ वर्ग विशेष के लोगों को संरक्षण देने के लिए जिस तरीके से कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे कानून की हनक गायब हो गई। और जब कानून की हनक खत्म हो जाती है तो गुंडाराज और जंगल राज अपने आप फलने फूलने लगता है। आज यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आज बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में गुंडाराज जंगल राज फल फूल रहा है। एक वर्ग विशेष के लोग मनमाना करते जा रहे हैं। बहुसंख्यक समाज इनके उत्पीड़न का लगातार शिकार बनता जा रहा है। दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम समाज के लोग जिस तरीके से आज गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे के शिकार बनाए जा रहे हैं, घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से यह न केवल सरकार के विभक्त रूप को जाहिर करता है, बल्कि सरकार जिसको संरक्षण देती है उसका भी स्वरूप कमोबेश वैसा ही है जैसा कि इटावा की घटना में देखने को मिला है। इसलिए मैं समस्त प्रदेश देशवासियों से यह अनुरोध करता हूं कि धर्म वह है जो इंसानियत को मजबूत बनाती है, जो मानव कल्याण के लिए होती है, जो मानवता के लिए होती है, जो मानव गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखती है और जो मानवता को शर्मसार करती हो, मानवता की गरिमा के साथ खिलवाड़ करती हो, साथ ही साथ धार्मिक कट्टरवादिता के शिकार होकर के संविधान की अनदेखी करती हो, वो हमारे लिए धर्म नहीं हो सकता है। इसीलिए कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जब दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने का खिताब पाने के बाद भारत आए थे तो कदम कदम पर जो उनको जाति और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, उन्होंने सोचा कि जब दुनिया का सबसे बड़े विद्वान होने का गौरव प्राप्त करने के बाद मुझ जैसे व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना घट रही है, तो जिस वर्ग से मैं आया हूं वो दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज जो अभी भी धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित है, उसके साथ क्या बदसलूकी होती होगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसी की गंभीरता को लेते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। इस अपने कथन को सकारात्मक रूप उन्होंने 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करके अपने कथन की पुष्टि की। और मरते वक्त वो हिंदू नहीं थे, मरते वक्त वो बौद्ध थे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो नागपुर की दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म ग्रहण करके सम्मान स्वाभिमान का रास्ता प्रशस्त किया, वो आज हमारे लिए आदर्श है, अनुकरणीय है। हमें उसी रास्ते पर चल करके अपमानजनक जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए, सम्मान और स्वाभिमान के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के उस कदम का अनुसरण करना चाहिए जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण करके हिंदू होने की जलालत से बचने का काम किया था। वैसे ही आप भी बौद्ध धर्म के रास्ते पर चल करके हिंदू धर्म के इस प्रकार के अपमानजनक कृत्यों से बच सकते हैं। हम समझते हैं धर्म के नाम पर शेखी बघाड़ने वाले लोग
अपने आचरण में सुधार तो नहीं कर सकते, लेकिन हां इतना जरूर है, हम सभी उत्पीड़न के शिकार, जो आए गए धर्म के नाम पर कभी नीच, कभी अधम, कभी अपमानित करने का पात्र बता करके मजाक उड़ाया जाता है, ऐसे लोग संविधान सम्मान और स्वाभिमान के रास्ते पर चलने की पहल कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसका पूर्व में ही मार्गदर्शन दे रखा है और उनका मार्गदर्शन ही हमारे भविष्य को सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर दे सकता है। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि सुनने में हो सकता है इटावा की घटना बहुत सामान्य, लेकिन घटना इतनी गंभीर है कि मन अभी भी व्यथित है, चिंतित है कि आज इस लंबे आजादी के अंतराल में भी हम गुलाम भारत की तस्वीर देख रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हम संविधान की कसम खा करके संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोगों से अपील करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि देश का संचालन संविधान की मर्यादा के तहत सुनिश्चित कराने का काम करेंगे, जिससे कि सभी लोगों को सम्मान स्वाभिमान के साथ